Back in 2000, जब मैं 12-13 साल का था ना, तब मुझे और आसपास मैं लोगों को देखता था कि वो रोमांटिक फिल्म देखते हैं जैसे कि शाहरुख खान के। और मुझे ये लगता है अगर तुम्हें एक लड़की पाना बहुत बड़ी बात है, और अगर तुम्हें एक लड़की चाहिए तो तुम्हें उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ये माइंडसेट अपने दिमाग में मैं घुसा लेता। तो मैं ये सोचता था कि अगर मुझे एक लड़की गर्लफ्रेंड चाहिए तो मैं उस लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम्हें लव मिलेगा, तुम्हें प्यार मिलेगा। और मैं ये भी सोचता था कि अगर तुम्हें माँ बाप या फिर अगर तुम्हें पेरेंट्स के अप्रूवल चाहिए तो उनके लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो फिर भी तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। मुझे ये सब लगता था। और एक बात मैं अपने दिमाग में ये आइडियोलॉजी को बिठा दिया था कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो लोगों को खुश करो। ये एक्चुअली समाज में ये सब आइडियोलॉजी ही तो चलता है ना। मैं ये सब सोच कर लाइफ में आगे बढ़ा मतलब मैंने क्या किया कि माँ बाप को खुश करने के लिए मैंने पढ़ाई की और तरह तरह चीज़ें मैंने की, लोगों को खुश किया। बट मुझे तब ये रियलाइज नहीं हो कि मैं एक्चुअली खुश नहीं हूँ। मैं जो सब कर रहा हूँ वो सब चुतियापा है। वो एक्चुअल वर्ल्ड में ये सब आइडियोलॉजी बकवास है, ये सब काम नहीं करते हैं। मुझे इसके बारे में रियलाइज तब तो नहीं हुआ, बट मुझे पहला ट्रॉमा ये मिला कि मैंने एक लड़की को पटाने के लिए सब कुछ किया। सब कुछ उसके लिए मैं तरह तरह की चीज़ें, जैसे कि उसको खुश करने के लिए मैंने क्या की गिफ्ट की उसको खुश करने के लिए मैंने क्या की उससे बहुत अटेंशन दिया। उससे मैं ब्लो पिल बातें जैसे कि मीठी मीठी बातें बोलता था। वो एक्चुअली भी दिखने में इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। मेरा पहला ट्रॉमा उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सबसे बड़ा ट्रॉमा। मैं इतना बेवकूफ़ था तब भी मुझे थोड़ी बहुत ये रियलाइजेशन तो नहीं हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है। बट जब से वो मुझे रिजेक्ट किया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे मैं जो पिक्चर देखता था, जो सब मैं सुनता था, वो सब तो काम नहीं किया। फिर मैंने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की और मैंने क्या किया कि टॉपर भी बन गया। बट माँ बाप को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मैं ये दूसरा ट्रॉमा। फिर तीसरा ट्रॉमा ये है कि मैंने लोगों को खुश करने के लिए, अपने दोस्ती को बढ़ाने के लिए मैं लोगों को खुश करने लगा। जो भी मैं कभी उनको ना नहीं बोल पाता, जो भी बातें वो बोलते थे मैं सीधा हाँ बोल देता था, यस बोल देता था। मैं कभी भी उनको नो नहीं बोल पाता था। मुझे ये डर लगता था कि अगर मैं उन्हें मना करूँगा तो वो दोस्ती तोड़ देंगे। बट फिर उसके उल्टा हुआ। उसने कभी मुझे मेरे दोस्तों ने कभी मुझे भाव तक नहीं दिया। मैं उनके सब कुछ करता था। ये मेरा तीसरा ट्रॉमा। समाज में ये सब तो चलता है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत कड़वी खट्टी होने वाली है। अगर तुम 1% सेंसिटिव हो ना, प्लीज़ इस वीडियो से जाके दूर रह जाओ। तुम जाकर सिंपिंग करो, तुम वो डिजर्व करते हो। आगे बढ़ते हैं।
सो समाज में हम मर्दों को, हम लड़कों को ऐसे प्रोग्राम कर देते हैं कि हम सिम बन जाते हैं। हमारे डीएनए में सिम्पिंग करना ये नहीं लिखा है, बट हमें सोसाइटी ऐसे प्रोग्राम करता है। हम लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो सब छोड़कर हम दूसरों को इम्प्रेस करने में अपना जीवन, अपना जिंदगी को बिता देते हैं। हम घिसी पिटी जिंदगी जीते हैं इस समाज के लिए। वो ये समाज नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़कर बहुत पैसा कमाए, हम सक्सेस हुए। नहीं, ये सब समाज को नहीं चाहिए। समाज को चाहिए एक ऐसा पर्सन जो लेबर हो सकता है। लेबर का मतलब स्लेव बन सकता है। और एक एग्जांपल मैं हिस्ट्री से मैं उठा कर देना चाहता हूँ कि स्पार्टन जानते हो ना, ग्रीक में एक स्टेट था, ई स्टेट, उसका नाम था स्पार्टा। स्पार्टा में जो लोग थे ना, उनके सोसाइटी में दो लोग होते थे, एक होप्लाइट्स, एक वॉरियर, जो जंग में जाकर लड़ते थे। और जो होप्लाइट्स थे ना, वो खेती बाड़ी करते थे इनके लिए, इनके सब कुछ करते थे, बट इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। मेजोरिटी में वो बहुत ज़्यादा है, बट इन्हें ऐसे दबाया जाता था कि वो कभी भी रिवोल्ट ना करे। अगर वो रिवोल्ट कर देते ना, वो उनसे लड़ नहीं पाते हैं, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। उनके माइंड में ये डर भी बिठा देते, अगर तुम हट्टे कट्टे रहोगे ना, तुम्हें मार दिया जाएगा। उस वक्त तो स्पार्टा में ये से भी चलता था कि अगर तुम हट्टे कट्टे दिखते हो और तुम होपलाइट हो ना, तुम्हें वॉरियर जो राजा भाजा था ना, वो तुम्हें पहले टारगेट करेंगे, जो भी मतलब होपलाइट के माँ बाप थे ना, अगर उनका बेटा बहुत हट्टा कट्टा या फिर डेटिंग में बहुत ऊपर होगा ना, डेटिंग या फिर कुछ भी में ऊपर होगा, पैसा भी ज़्यादा कमाएगा ना, उसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे उनके माँ बाप। हमारी सोसाइटी में तो यही तो सब होता है। अगर कोई बंदा औरों के ज़्यादा कमाता है ना, उससे वो हेट करते हैं। क्यों हेट करते हैं? इसके लिए। ये सब को रोकने के लिए हमें ये सब चुतियापा हमारे दिमाग में बैठा देते हैं कि हम लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, कि अपने बारे में, आपके खुद के बारे में ना सोचें। हम इन ब्लू पिल में फंस जाते हैं, बट हमें जब रियलाइज होता है ना, तब हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि इन रीजंस के वजह से तुम अपने लाइफ में रिग्रेट करते हो या फिर शॉक करते हो। योर लाइफ विल बी शॉक। तुम्हारी लाइफ, तुम खुश क्यों नहीं हो पाते हो? तुम सिंपिंग करते हो। सिंपिंग करने के लिए तुम्हें ये सोसाइटी ऐसे प्रोग्राम करता है। अगर तुम अल्फा बनते हो ना, तुम्हें आगे पहले टारगेट किया है, तुम्हें पहले टारगेट करेंगे। उनकी बात नहीं मानना चाहिए। वो बोलते हैं संस्कार, भाड़ में जाए संस्कार। ये संस्कार चुतियापा होता है। पहले बोलेंगे बेटा सबकी बात माननी चाहिए, स्पेशली बड़ों की बात। अगर वो गलत भी होते हैं ना, उनकी बात आग बंद कर माननी चाहिए। इससे तुम पछताते हो, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाती है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम मान लो तुम
अगर तुम मान लो तुम चाहते हो कि तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर तुम कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहते हो, बट ये पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं कि हमें ज़बरदस्ती डॉक्टर में घुसा देते हैं, हम नीट देते हैं डॉक्टर में घुसा देते हैं, या फिर पोस्ट, या फिर हमें ऐसे प्रेशर करते हैं जिससे हमारे जो कैरियर है ना उसके ऊपर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हमारी लाइफ फिर से शॉक हो जाती है। फिर आती है हमारी शादी करने की मतलब डिसीजन, उसमें भी ये सब घुस आते हैं। अगर ये बोलेंगे कि अगर हमें कोई भी लड़की पसंद होगी ना, ये बोलेंगे वो लड़की अच्छी नहीं है, हम तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे यार? ये भी बोलते हैं कि लड़कियों को लड़का लड़की कभी मैरिज से पहले, रुको, लड़का लड़की कभी भी मैरिज से पहले मिलना नहीं चाहिए। ये रीजन देखिए, ये सब चूतिया हुआ है सच में। इन्हें ये डर, ये इतने बड़े चोमू हैं, इन्हें ये डर सता था कि हमारी लड़की मोटी है, इससे कौन शादी करेगा, तो उसको उसके लिए एक बकरा ढूंढेंगे। बकरा तुम बनते हो। तुम अपने दिमाग में हटा दो कि हमारे पेरेंट हमारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ के आएंगे। उस जमाने में ये सब हो जाता था, अच्छी लड़की मिल जाती थी, बट इस जमाने में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गैजेट लड़कियों को हक देता है कि वो अपने पार्टनर को चुने। ये सबसे बेस्ट है, ये एवोल्यूशन के नज़र से सबसे बेस्ट है, साइंस की नज़र से सबसे बेस्ट है, इसे करना चाहिए। ये गलत नहीं है भाई। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती, ये तुम्हारी फॉल्ट है। हमें ये तो सिखा देता है कि रिलेशनशिप में हमें लड़कियों को मतलब नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारी लाइफ में अगर कोई भी लड़की नहीं है ना, हमारी लाइफ झंड है, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं पहले सोच चुका हूँ, मैं अपने गांड में इतना बड़ा तलवार घुसा सका हूँ। सॉरी, मैं इतना रब जाता हूँ। मुझे ये लगता था, बट रिसेंट ईयर्स के लिए मैं ये सब भूल गया हूँ। एक्चुअल में लड़की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जस्ट हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है। अगर तुम्हें अपने लाइफ में कोई लड़की नहीं मिलती है, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ये मत सोचो कि मेरे लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, मैं कैसे भी करके एक लड़की, अब लड़की पाना, अट्रैक्ट करना, ये सब एक झूठ है। अगर तुम आसपास देखोगे कि एक लड़के को पूछोगे तुम जिम क्यों जाते हो, तुम ये सब क्यों करते हो, सर मुझे एक लड़की चाहिए इसलिए मैं ये सब करता हूँ। अबे तुम्हारा गोल लड़की नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अपने लाइफ में कैसे सक्सेस पाऊँ, अपने गोल्स को कि मैं कैसे अचीव करूँ। अबे लड़कियाँ साइड इफेक्ट होते हैं, तुम अपने दिमाग में ये घुसा लो। तुम देखो कि जो बंदा सिंगल रहना चाहता है उसे वो जीने नहीं देते हैं, उसे अपने कैरियर में फोकस करना है, अपने ये में फोकस करना है, उसे जीने नहीं देते हैं। भाई तुम लड़की पटाओ, तुम मैरिज करो, ये सब चुतिया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। लड़कियां ह्यूमन बीइंग होती है, और मैं लड़कियों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी लड़का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी झंड, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें कोई लड़का या फिर लड़की पसंद है, जाकर उससे बात करो यार।
दैट्स इट, ये तुम्हारे ओपिनियन है। अगर तुम सिंगल रहना चाहते हो रहो, किसी ने उसके गोल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर वो ये सब टेंशन में नहीं घुसना चाहिए, वो उनकी मर्जी। वंस आई, ये एक रिमाइंडर में दे देता हूँ कि ये मत सोचना कि मैं लड़कियों को, नहीं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये मत सोचना कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, मैं सो वंस आई रिमाइंड तुम्हें भाई, ये मत सोचना कि मैं डेटिंग नहीं करूँगा, अगर मैं मैरिज नहीं करूँगा तो भाई तुम्हें डेटिंग करना चाहिए। डेटिंग क्यों की करना चाहिए? क्योंकि लड़कियां ह्यूमन बीइंग होती है। हाँ, फिर सबसे बड़ा झूठ, जितना कमाया था उतने में रखो, पैसे जोड़ो, पैसे को बहुत प्यार से रखो, ये सब सबसे बड़ा झूठ है। इट इज़ द बिगेस्ट पीस ऑफ डार्क साइड। अगर तुम पैसा जोड़ते हो और ये सोचते हो कि मैं, अगर तुम अगर तुम महीने का 10,000 कमाते हो और ये सोचते हो कि मैं पैसे जोड़कर एक घर बना लूँगा, पैसे जोड़कर मैं अमीर बन जाऊँगा, तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर तुम पैसे जोड़ते हो, पैसे बचा के रखते हो, और ये भी सोचते हो कि मैं, और तुम, अरे यार इतनी खुजली क्यों होती है, हाँ उसको छोड़ दो। तुम ये सोचते हो कि, नहीं तुम ये करते हो कि दुकानदार से तुम आर्ग्यू करते हो 2 रुपए के लिए। तुम सोचते हो अगर मैं 2 रुपए बचा लूँगा कि मैं अमीर बन जाऊँगा। ये सोचना बंद कर दो। तुम फोकस करो कि मैं कैसे कैसे ना करके कमाने में फोकस करो, कैसे ना कैसे करके मैं ज़्यादा कमाऊँ, इसमें फोकस करो। तुम निठल्ल आदमी, कंजूस आदमी कंजूसी दिखा देते हो। मैंने एक फिल्म देख मैंने एक पिक्चर देखा था, उसमें एक बंदा क्या करता है कि कंजूसी करके अपने लाइफ को, मतलब पैसे बचा के अपने लाइफ को जीता था। वो क्या करता था कि एक्सपायर फूड लाकर वो खाता था। एक्सपायर मतलब एक दिन से पहले वो एक्सपायर हो जाता था, उसको खाता था। कम कम मतलब सुपरमार्केट में जाकर ये सब करता था। और जब ये सब करते करते जब उसके जिंदगी में एक ऐसा डिजीज है जिसके क्योर के लिए उसे 10 लाख चाहिए, वो जितने भी पैसे बचाया था ना, वो एक दिन में ही खर्च करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं अब तो मरने वाला हूँ, मैं तो इतना पैसा बचा के मैं क्या करूँ। फिर उसे ये पता चलता है कि जो भी उसे डायग्नोसिस किया था ना वो सब गलत है, उसकी फट जाती है। इसका मतलब तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए, इसमें फोकस करो, ना कि तुम पैसे बचाने में, पैसे जोड़ने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि पैसा जोड़ना खराब है, भाई पैसा जोड़ो, बट इतना मत तो जोड़ो कि तुम्हारी लाइफ कंजूसी में बीतेगी। ऐसा मत करो यार। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, इंश्योरेंस में हो, क्रिप्टो में हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। 90% इन्वेस्ट करना चाहिए तुम्हें। फिर सॉरी मैं टॉपिक में भटक गया। हाँ, अगर तुम्हें खुश रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इम्प्रेस करो, मतलब बड़े लोगों को इम्प्रेस करो, ये सब चुकिया हुआ है। सो फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं सॉरी आई एम आउट ऑफ टॉपिक। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या,
हाँ, फिर अगर तुम ये सोचते हो कि लड़कियां इम्पोर्टेंट है, मैं इतना लड़की को पटाता हूँ, वो इतना लड़की को पटाता है, वो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। अगर तुम ये देखते हो कि जो लड़कियां वो पटाते हैं वो सब लो वैल्यू है, उसमें मतलब क्या है? ये सब चुतिया है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, जाकर कुछ उखाड़ो अपनी लाइफ में। ये मत सोचो कि मुझे लड़कियों को अट्रैक्ट करना है, नहीं, तुम लड़की बन रहे हो। किसी की बात मत मानो, अपनी मर्जी का मालिक बनो। तुम्हें जो भी ठीक लगता है जाके वो करो, किसकी बात नहीं मानो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ गलत होती है ना, उसे मत करो, तुम्हारी मर्जी, करो जो करता है करो। तुम जो करते हो वो ठीक होता है, 99 केसेस में ये ठीक होता है। अगर 1% भी भूल हो जाता है ना, तुम उससे सुधार सकते हो। यहीं पर इस वीडियो को रैप करते हैं। ओके, बाय।